focus on being productive instead of being very busy. I am तो very busy ऐसे बोलते हैं ना लोग, तो हमें वैसा नहीं बनना है. तो hello everyone, I am Rahul Gujral. Welcome back to Drishti CUT YouTube channel, and today we are going to discuss an important topic, that is coordination. By the way, boards खत्म, CUT की बारी. क्या हो गई है तुम्हारी तैयारी? ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हमारे कोऑर्डिनेशन टॉपिक की, दैट इज फ्रॉम योर चैप्टर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो इसमें से आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और कोऑर्डिनेशन को हम क्या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीयूईटी में आपसे पूछे जा सकते हैं. तो उसके लिए हमें ये जरूरी है कि हम ये समझे पहले कोऑर्डिनेशन क्या होता है. तो पहली चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? सो द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर synchronizes the activities of different department is known as coordination. तो कीवर्ड ढूंढते हैं हम बिजनेस स्टडीज में हर बार. तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है? हमारा कीवर्ड है synchronizes. कि जब मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है एक्टिविटीज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जब हम सिंक लाते हैं, हम सिंक्रोनाइज करते हैं, तो उस एक्टिविटी को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन. तो क्या वर्ड हमने सीखा पहले? मेन synchronization. So synchronization is something you have to remember, right? So synchronization is important, right? So this is an important word. Now coordination is the force that bind all the functions of management. So we know 5 functions of management are there: planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो सबको लेके चलता है हमारा कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन में हमें सेकंड चीज क्या पता चली? इट इज अ फोर्स that binds all other functions. तो हमने क्या देखा अभी तक? ये की लाइंस है, आपको याद रखनी है. फोर्स that binds all other functions. ठीक है, कौन से फंक्शन? हमारे 5 फंक्शंस, पांचों को ये बाइंड करके रखता है. ठीक है, बाइंड करता है. एंड पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी कि मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट. सिंक्रोनाइजेशन between different departments. yes, ये चीज आपको याद रखनी है. पहली 2 पॉइंट हमें मिल गए. 2 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, सीयूटी में एमसीक्यूज बन सकते हैं. तो हमने पहले 2 चीजें देख ली कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस. तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. सर ये क्या है सर? एसेंस क्या है? अब देखना. तो क्या कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन है? नहीं, कोऑर्डिनेशन एसेंस है, क्योंकि दैट बाइंड्स, अभी हमने पढ़ा, दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस. ठीक है, उनका एसेंस है वो. ठीक है, नाउ बाइंडिंग फैक्टर. कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ सेपरेट फंक्शन, बट इट इज बेटर डिस्क्राइब्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड लाइन दैट वी हैव टू रिमेंबर, दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो पहली चीज सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. दूसरी चीज फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. राइट? ठीक है, आप पढ़ सकते हो. इट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम परचेजेस टू प्रोडक्शन, सेल्स टू फाइनेंस. कि हमारी हर एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन चाहिए. भले ही हम परचेज की बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम सेल्स की बात कर रहे हैं, हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, हर चीज में कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट? दैट्स व्हाई इट इज एसेंस. नाउ यूनिटी ऑफ एक्शन. थ्रू इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंडिविजुअल एफर्ट्स आर सिंक्रोनाइज्ड टू अचीव ग्रुप गोल्स. दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग a unity of action, ensuring that all actions are generated towards the common objective. कि अगर आप सबको साथ लेके चलेगा मैनेजर, तो सब common objective अचीव करेंगे. that is organizational goal. right? Now let us talk about the second important point, that is what are the characteristics of coordination. तो हमारी कितनी characteristics है? Coordination integrates group efforts 1, ensures unity of actions 2, continuous process 3, all pervasive function 4, responsibility of all managers 5, and deliberate function 6. So we have 6 characteristics of coordination which we have to remember, right? तो उसको पहले समझते हैं, तो आप याद तो कर ही लोगे आराम से फिर. ठीक है, तो पहला है इट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स. तो जैसे हमने बात करी कि अलग अलग ग्रुप्स को साथ लाता है हमारा कोऑर्डिनेशन. यस, so coordination ensures that diverse efforts and activities of different departments
in an organization are synchronized towards a common goal. अब एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एक इंडियन टेक्सटाइल कंपनी है, the production department must coordinate with the sales team to ensure that the products are manufactured based on the demand from the market, right? जो sales team है वो बेटर बता सकती है कि मार्केट में भी क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएगी ये ट्रेंड चल रहा है, आप ये बनाओ टेक्सटाइल, आप ये वाला बनाओ, ठीक है, ऐसे कपड़े बनाओ, तो तभी इन दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेट करा, तो उससे किसका फायदा हुआ? किसका फायदा हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का. सो दैट्स व्हाई इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स इंटीग्रेट हुए और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो गया, राइट? नाउ सेकंड, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. So coordination helps in aligning all departments and individuals towards a unified purpose. कि फिर से हर तरीके के लोगों को साथ लाता है. This ensures that everyone in the organization is working in harmony to achieve the same objective. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे इंडियन ई कॉमर्स कंपनी लाइक फ्लिपकार्ट, the logistic department must work closely with the sales and customer service teams to ensure the products are ordered during the sales event like Big Billion Days. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम है कि हमारे ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर रहा है. यहाँ पे स्पेसिफिकली हम यूनिटी में आ रहे हैं, इस चीज की बात हो रही है. तो इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है, मान लो हम इस साल की बात कर रहे हैं, सेल्स और उन्होंने इस साल कोऑर्डिनेट करा, ठीक है भाई तुम्हारा हो गया, अब अगले साल मैं खुद देख लूंगा. ऐसे करोगे तो फिर फेल हो सकते हैं, चांसेस है कि हम डाउन जा सकते हैं. तो हर बार कोऑर्डिनेट करना जरूरी है. तो एक बार कोऑर्डिनेशन खत्म तो खत्म नहीं, वापस कोऑर्डिनेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टास्क के लिए. सो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट स्टार्ट्स विद प्लानिंग एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग स्टेजेस. ठीक है, तो हमने अब क्या पढ़ी, एक चीज और जो आपको याद रखनी है कि कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस. ये वो इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं मैं यहाँ पे जो आपको याद रखनी ही है. ठीक है, तो जैसे कि इन अ agricultural production, farmers and local suppliers coordinate continuously with government agencies and distribution network to ensure that crops like wheat or rice are distributed smoothly during harvest seasons. Coordination starts from planting and continues till the sale of the crops. कि planting से शुरू हुई थी यहाँ पे coordination, पर जब तक सेल नहीं हो गई तब तक coordinate किया है farmers ने government agencies से. पर अच्छा ठीक है सर, बिक गई, खत्म नहीं, तो नेक्स्ट ईयर फिर से होगा जब प्रोडक्शन, फिर से करेंगे कोऑर्डिनेट. दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. फोर्थ, ऑल परवेसिव. अब परवेसिव का मतलब होता है आपको कि इट इज अप्लाइड एवरीवेयर. परवेसिव का मतलब होता है विच कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर. नाउ एवरीवेयर से हमारा क्या मतलब है कि एट ऑल लेवल्स, सो अप्लाइड एट ऑल लेवल्स. तो क्या सिर्फ टॉप लेवल ही कोऑर्डिनेट करे? मुझे बताओ. नहीं, coordination is necessary at all levels of the management in an organization, connecting the efforts of different departments and levels to achieve the common organizational objective. तो हमें क्या पता चला कि coordination is necessary at all the levels. कितने लेवल होते हैं हमारे? इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था 3 लेवल्स. जिन्होंने बाय द वे वीडियो नहीं देखी है वो बोर्ड्स प्लस सीयूटी सीरीज बिजनेस स्टडीज की देख सकता है अभी भी, उसमें बहुत बेनिफिट होगा आपको. मैंने ऐसे 10 टॉपिक पढ़ाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? राइट, तो हमें क्या पता चला? इट इज नेसेसरी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो वो भी लिख लेते हैं. All right, so necessary at all levels of management. So coordination is necessary at all levels of management. ये भी हमको याद रखना है. ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे. फिफ्थ, coordination is the responsibility of all managers, right? जैसे हर लेवल पे होना चाहिए ऐसी हर लेवल पे मैनेजर्स भी होते हैं. तो क्या सिर्फ टॉप लेवल वाले मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेट करवाना, बाकियों को नहीं? सबकी हर लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऐसे ही हर मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन कैरिड आउट बाय ऑल लेवल्स. अभी हमने पढ़ा फ्रॉम टॉप टू ऑपरेशनल. इन एन इंडियन एफएमसीजी कंपनी लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, द टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट्स ओवरऑल गोल्स एंड पॉलिसीज. The middle management coordinates resources for the execution and operational manager ensure that factory workers. ठीक है, मैं आपको इजीली बताता हूँ. ठीक है, जो हमारा टॉप मैनेजर होगा, टॉप मैनेजमेंट होगी हमारी, वो क्या करेगी? वहां के जो मैनेजर्स होंगे वो बेसिकली हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेगी और वो ये चीज किसको बता देगी? मिडल को,
तो इन्होंने आपस में मिडिल, ठीक है, मिडिल और इन्होंने कोऑर्डिनेट करा। अब मिडिल उसको एक तरीके से एग्जीक्यूट कराएगा और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसको देगा, ऑपरेशनल लेवल को, जिसको आप लोअर लेवल बोलते हो, इसको हम ऑपरेशनल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशनल लेवल फिर डायरेक्टली किससे कोऑर्डिनेट करेगा, वर्कर से। तो देख रहे हो हर लेवल पे हर मैनेजर कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। देन कम्स द सिक्स्थ, दैट इज द लास्ट, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। नाउ डेलिब्रेट मतलब it is a conscious and deliberate effort made by the managers to guide the activities of individuals and departments in the right direction। कि करना पड़ता है, जानबूझ के भी मैनेजर को करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जरूरी है ताकि हर इंडिविजुअल हर डिपार्टमेंट साथ आए, ठीक है। एग्जाम्पल ड्यूरिंग द इंडियन फेस्टिवल सीजन, एग्जाम्पल दिवाली, Amazon India ensures that their operation teams, warehouse marketers, workers, delivery executives and customer service are deliberately coordinated to meet the surge in sales। क्योंकि याद है आपको बिग बिलियन डेज जैसे आता है और दिवाली पे सेल्स आती है हर चीज की, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जेप्टो, मीशो, कितने भी आप यूज करते हो, ठीक है, बिग बास्केट, जितने भी हैं तो आप ये यूज करते हो, यहाँ पे सेल आती है तो भाई जो वहां पे जो एम्प्लॉयज है उनको पता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे, हमें प्रोसेस करना है, हमें बिल बनाना है, हर चीज जनरेट करनी है, ठीक है, ऑडिटिंग भी हो सकती है, तो उन्हें हर चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम पे हो रही है नहीं, शिपिंग वालों से बात करनी है। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जितनी भी चेन्स है ना बड़ी बड़ी, स्नैपडील, ये लोग क्या करते हैं, ये आपस में डेलिबरेटली दे विल मीट टू कोऑर्डिनेट, डेलिबरेटली इनकी मीटिंग होगी टू कोऑर्डिनेट, ठीक है, कि पहले से ही दे आर रेडी और नॉट। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो हमने 6 फंक्शंस कौन से पढ़े, एक बार वापस देख लेते हैं। फर्स्ट, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सेकंड, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। थर्ड, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फोर्थ, it is an all pervasive function। fifth, it is a responsibility of all the managers। and sixth, it is a deliberate function। तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। now then comes the importance of coordination। now importance क्या है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम बात करते हैं ग्रोथ इन साइज की। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, ठीक है, हमारी चेन्स बढ़ सकती है। अगर आपकी फूड आउटलेट है कि आपने नई दुकान खोली, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप और ब्रांचेस खोल सकते हो। तो ये चीजें क्या है, तो आपकी वर्कर्स बढ़ रहे हैं, तो वर्कर्स बढ़ेंगे तो साथ साथ किसकी नीड ड्राइव होती है, कोऑर्डिनेशन की। जितने वर्कर्स बढ़े आपस में वो कोऑर्डिनेट भी करें, ठीक है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड्स, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीजेस, which makes it challenging to integrate the efforts and activities of all the members। Employees come from different backgrounds and have varied working habits and personal goals। This can lead to misalignment between the individual goals and the organizational goals। कि जैसे जैसे बढ़ेंगे एम्प्लॉयज, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी आएंगे नखरे वाले एंड ऑल, तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, हाँ या ना, होता है ना, हर एक ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है, तो मैं पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ऐसे लोगों में कोऑर्डिनेशन जरूरी है या नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं करेंगे तो ग्रोथ तो हो गई, बट ओवरऑल जब हम प्रॉफिट देखेंगे एंड ऑल, वहां पे हम सोचेंगे यार हम और बेटर कर सकते थे। और बेटर वो कैसे होगा, जब हम पहले कोऑर्डिनेशन करें। तो एग्जांपल देख सकते हो या फिर कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस देख सकते हो। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स with the organizational goals, ensuring that all employees work towards the common purpose of the organization। This integration is crucial for maintaining organizational efficiency and ensuring smooth operations across all the levels। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्या था, ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे ग्रोथ इन साइज होगी कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और बढ़ती है, ठीक है। सेकंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, सेकंड इंपॉर्टेंस। नाउ व्हाट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन, बहुत सारे हमारे अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एक होता है हमारा स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट दैट इज एचआर डिपार्टमेंट। Each department has its own objective and working style। For example, while the marketing department might focus on increasing the sales, कि marketing का focus होगा कि यार मुझे sales बढ़ानी है, ठीक है। The finance department may oppose this due to the potential revenue loss, कि मुझे sales बढ़ानी है, discount दो, marketing ये बोलेगा। पर जो आपका revenue department है, जो पैसे देखता है, वो कहेगा नहीं यार लॉस हो जाएगा, ये मत करो। तो आपस में टकरार आया, ठीक है। तो फंक्शनल फंक्शंस की वजह से, अलग अलग फंक्शंस की वजह से आपस में भी लड़ाई हो सकती है। तो उसको सुलझाने के लिए व्हाट डू वी नीड, वी नीड द बाइंडिंग फोर्स दैट इज कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन इज क्रूशियल टू ब्रिंग दिस फंक्शनल डिफरेंसेस, इंश्योरिंग दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वन डिपार्टमेंट डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर। कि हाँ हमें सेल्स बढ़ानी है और पर हमें रिवेन्यू भी चाहिए, तो दोनों आपस में बात करेंगे और एक मिडल सॉल्यूशन
पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाई फंक्शनल डिफरेंशिएशन में भी कोऑर्डिनेशन बहुत हेल्प करता है, तो इट आल्सो कम्स अंडर द इंपॉर्टेंस। थर्ड, स्पेशलाइजेशन। Now, modern organization requires a high degree of specialization due to complexity of task. तो जैसे modern organization है, अलग अलग टाइप की complexities होती है, उसके लिए हमें specialist चाहिए होते हैं, right? So specialization ensures that tasks are performed by experts, improving efficiency and quality. However, it also creates divisions where each specialized unit might work in isolation. कि हमने बहुत सारे specialized units बना दिए अलग अलग, हर चीज पे specialization. अब क्या होगा, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो अगेन जैसे पिछले डिपार्टमेंट में इशू आया था, ऐसे स्पेशलिस्ट के बीच में भी इश्यूज आ सकता है। तो स्पेशलाइजेशन अच्छा तो है, बट स्पेशलिस्ट को भी आपस में कोऑर्डिनेट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन अ हाईली स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स दैट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड यूनिट्स आर इंटरलिंक्ड। जितने भी आपने यूनिट्स बनाए, जितने भी स्पेशलिस्ट रखे, उनको आपस में लिंक करिए, ठीक है, ठीक है। विदाउट कोऑर्डिनेशन द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन बी लॉस्ट ड्यू टू पुअर इंटीग्रेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो एक तरीके से हमें क्या पता चला कि कोऑर्डिनेशन, वापस बताता हूं, पहली चीज जैसे जैसे साइज बढ़ेगा कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन अगर है, फंक्शंस के बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन, अगर हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हायर करें हैं तो उनको भी आपस में इंटरलिंक करना बहुत जरूरी है, ताकि वो कोऑर्डिनेट करे और दे रीच टू द कॉमन ऑब्जेक्टिव, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, राइट। तो आई होप कोऑर्डिनेशन बिल्कुल समझ आ गया होगा, राइट। तो वापस बता रहा हूं मैं आपको जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है। अगेन ये तो आपको याद रखने ही है। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स by the manager is known as coordination, right? Coordination is a force that bind all the other functions, that is 5 functions: planning, organizing, staffing, directing and controlling. Then it is an essence of management, ठीक है। Then it is a continuous process and it is necessary at all the levels of management by all the managers. हर मैनेजर करता है, ठीक है। मिडिल लेवल किसको करता है, ऑपरेशनल लेवल से बात करता है, और ऑपरेशनल क्या करता है, वर्कर से डायरेक्टली कांटेक्ट करता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाता है। तो ये चीज समझ आ गई आपको गाइस, राइट। सो दिस वाज अबाउट कोऑर्डिनेशन। बाय द वे, इफ यू वांट टू स्टडी इन अ वेरी डेप्थ मैनर, you can purchase our courses from the Drishti Learning app or our website Drishti, right? So what you have to do, you just have to search Drishti CUT. आप गूगल पे कर सकते हो या आप इस वीडियो के लिंक पे भी देख सकते हो, और इफ यू नीड बुक्स ऑल्सो, वी प्रोवाइड बुक्स ऑल्सो, ठीक है। तो आप इफ यू वांट टू स्टडी कॉमर्स विद मी, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दोस कोर्सेज। आई टीच बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। तो गाइस, आई होप कोऑर्डिनेशन आपको समझ आया हो। कोई भी और अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, तुम लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो। मैं हूँ राहुल गुजराल, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।